हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है भारत में समान व्यक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, बात एक है। आइए समझते हैं आंसर। पूंजी और उद्योग के क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लगने से लोगों को अधिक रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहला, उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता। ओके, तो वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। उदाहरण के लिए, पहले जहां आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था, अब उनके लिए विभिन्न कंपनियों की रंगीन टेलीविज़न जैसी चीज़ों की उपलब्धता हो गई है। ओके, दूसरा, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है। तीसरा, आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों के आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है, जिससे आम लोगों के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग का दरवाज़ा खुल गया है। ठीक है। सच कहा जाए तो भारत विकासशील देश में आम लोगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव ही पड़ा। ठीक है, वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित बुरा प्रभाव पड़ा। पहला, बेरोजगारी बढ़ने का आशंका। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण समाज की अधिकतम श्रम शक्ति जो अर्ध कुशल या अकुशल हैं, ऐसे लोगों को रोजगार की बढ़ने की संभावना हो गई। दूसरा, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। तो विदेशी पूंजी एवं विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगारी फैलने की असंभावना बढ़ गई। श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। तो श्रमिक संगठनों के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम मांगों को संगठित रूप से मांग की जाती है, जिससे श्रमिक को सामान्य वेतन एवं सुविधा उपलब्ध करने लगती है। ओके, अब वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में लचीलापन आ गया है, जिससे श्रमिक संगठन भी कमज़ोर हो गया है। इससे आम श्रमिक की उचित परिश्रम मिलने में कठिनाई आने लगी है। चौथा है मध्यम एवं छोटे उत्पादक की कठिनाई। तो वैश्वीकरण के कारण मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के लिए अपने उत्पादन को सक्षम बनाए रखने में अनेक कठिनाइयाँ होने लगी है। प्रकृति का यह सामान्य नियम है कि पानी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खा जाती है। उसी तरह वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आने लगी, उससे मध्यम और छोटे उद्योग और व्यवसाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पांचवा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। तो वैश्वीकरण के कारण अब देश और विदेश के बड़े बड़े पूंजीपति फार्म हाउस बनाने लगे हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूंजी निवेश के द्वारा कम श्रमिक शक्ति से ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं। इस स्थिति में गांव के मध्यम एवं छोटे श्रेणी के किसानों के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। तत्काल में भारत के आम लोगों को वैश्वीकरण के पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना कम है। 21वीं शताब्दी के भारत के विकास के संबंध में जो संभावित स्थिति बनती है, उसमें भारत एक संपन्न विकसित देश होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में यदि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं सभी क्षेत्रों की सम्यक विकास के आधार पर समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाए, तो तभी वैश्वीकरण का तत्काल लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।